नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं दिखाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं इजराइल को लेकर, जिसने गाजा की 50% से भी ज्यादा जमीन पर कब्जा करके उसे अपना इलाका घोषित कर दिया है। अब तक तो इजराइल जो है गाजा पर हमले कर रहा था, लेकिन अब जो है देखिए किस तरीके से गाजा की जमीन पर अपना कब्जा कर लिया है और तकरीबन 50% इलाके को जो है अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। इजरायली सेना प्रमुख एयाल जमीर ने गाजा सीज फायर प्लान में जिस येलो लाइन का जिक्र किया है उसे ही उन्होंने नया बॉर्डर बता दिया है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि अब जो नया बॉर्डर बना दिया गया है, सेना उससे पीछे नहीं हटेगी और उसे जो है अपना इलाका बता दिया गया है। सोमवार को गाजा में तैनात सैनिकों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो ये लाइन है अब इजराइल की सुरक्षा सीमा की तरह काम करेगी और सेना इससे पीछे भी नहीं हटेगी। जमीर का ये कहना है कि इजराइल जो है अपनी मौजूदा सैन्य पोजीशन अब गाजा से नहीं छोड़ेगा, जो इलाका उसने अपने नक्शे में दिखाया है। इन पोजीशन की वजह से इजराइल जो है गाजा के आधे से ज्यादा हिस्से को कंट्रोल करने की अब कोशिश करने लगा है। गाजा की जो ज्यादातर खेती की जाने वाली जमीन है, इसके अलावा जो ये हिस्सा है इसमें मिस्र से लगने वाला बॉर्डर क्रॉसिंग जिसे कि राफा भी कहा जाता है, वो भी इसके अंडर आता है। इजरायली सरकार ने जो है आर्मी चीफ जमीर के बयान पर कोई टिप्पणी भी नहीं की है। एक अधिकारी ने इतना जरूर कहा है कि इजरायली सेना जो है सीज फायर की शर्तों के अनुसार ही तैनात की गई है और ये आरोप लगाया है कि हमास ही है जो कि सीज फायर तोड़ रहा है। ट्रंप के सीज फायर प्लान के तहत अमेरिका जो है गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने जा रहा है। इसके लिए जो है एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया गया है और एक हिस्से पर इंटरनेशनल फोर्स यानी कि आईएसएफ और इजरायली सेना का कंट्रोल रहने वाला है और इसे जो है ग्रीन जोन कहा जाएगा। फिलिस्तीनी आबादी की बात करें तो दूसरे हिस्से को फिलहाल खंडहर अवस्था में ही रहने दिया जाएगा, जहां पर इजराइल की सेना के द्वारा अटैक किया गया और जहां पर कभी शहर और बस्तियां हुआ करती थी, अब वो इलाका जो है खंडहर हो चुका है और इसे रेड जोन नाम दे दिया गया है। लगभग सभी फिलिस्तीनी जो है रेड जोन में विस्थापित हो गए हैं और इन दोनों इलाकों के बीच एक येलो लाइन खींच दी गई है। हिंसा और हमले की वजह से ज्यादातर फिलिस्तीनी ये इलाके पहले ही खाली कर चुके हैं, वो किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर जा चुके हैं। लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग जो है गाजा के पश्चिमी हिस्से की एक छोटी सी पट्टी में रहने को मजबूर हो चुके हैं। गाजा के पूर्वी हिस्से में ग्रीन जोन बनाया जाएगा और यहाँ पर जो है इजरायली सैनिकों के साथ विदेशी सैनिकों की भी तैनाती कर दी जाएगी। यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम किया जाएगा। इस तरीके की बातें सामने आ रही है। अमेरिका जो है यहाँ पर तैनात होने वाले इंटरनेशनल सुरक्षा बलों को जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से औपचारिक मंजूरी दिलाने की कोशिशें करने लगा है। यानी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर अमेरिका का सपोर्ट इजराइल के साथ दिखाई दे रहा है और वो भी यहाँ पर जो है जमीन की मंजूरी दिलाने की कोशिशें अब बड़े लेवल पे कर रहा है। प्लान के मुताबिक जो है यहाँ शुरुआत में कुछ 100 सैनिकों की तैनाती की जाएगी और बाद में संख्या बढ़ाकर 20,000 तक की जा सकती है। ग्रीन जोन से बाहर जाने की अनुमति किसी भी विदेशी सेना को नहीं होगी। फिलिस्तीन के कंट्रोल वाली येलो लाइन के पश्चिम का जो हिस्सा है वो रेड जोन कहलाएगा और यहाँ पर कोई रीडेवलपमेंट का काम नहीं किया जाएगा। 2 साल की जंग में सबसे ज्यादा नुकसान इसी इलाके को पहुंचा है और यहाँ पर लगभग 20 लाख की आबादी फंसी हुई है। जमीर का जो ये बयान है ट्रंप के सीज फायर समझौते से उल्टा माना जा रहा है, क्योंकि समझौते में साफ लिखा है कि इजराइल गाजा को न कब्जा करेगा और ना ही उसमें अपनी सीमा बढ़ाएगा। लेकिन अब जो एक नया नक्शा पास किया गया है उसमें तो 50% की जमीन जो है वो इजराइल के कब्जे के अंडर है। ट्रंप की योजना के मुताबिक जो है इजराइल को धीरे धीरे ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को सौंपना है और आखिर में गाजा से निकल जाना है। लेकिन अब तक तो कोई देश जो है इस सुरक्षा बल में शामिल होने को तैयार है और ना ही ये साफ है कि ये प्रोसेस आखिरकार शुरू होगा कब।
इसी बीच इजराइल ने जो है येलो लाइन के पास नई चौकियां भी बना दी है। उसे एक खतरनाक सीमा घोषित कर दिया है और यहाँ पर सैनिक जो है किसी भी व्यक्ति को गोली मार सकते हैं जिसे वे लाइन को पार करते हुए देखें। कई बार जो है छोटे बच्चे भी इसका शिकार बन चुके हैं। कुछ जगहों पर ये लाइन असली मैप से काफी आगे बढ़ा दी गई, यानी कि जो नक्शा इजराइल के द्वारा दिया गया है असल हकीकत उससे भी ज्यादा है, यानी कि लाइन जो है काफी आगे तक बढ़ा दी गई है, जिससे कि इजराइल का कंट्रोल और भी जो है गाजा में फैलता जा रहा है। ट्रंप ने 13 अक्टूबर को मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गाजा शांति समझौते पर सिग्नेचर किए थे। इस दौरान 20 से ज्यादा देशों के नेता वहां मौजूद थे, लेकिन इजराइल और हमास को नहीं बुलाया गया था। शांति प्रस्ताव पर साइन करने के बाद ट्रंप ने समझौते का आखिरी पेज जो है प्रेस को दिखाया था और इस पर लिखा था कि हर व्यक्ति को सम्मान, शांति और बराबर मौके मिलने चाहिए। उन्होंने कहा था कि वे ये चाहते हैं क्षेत्र ऐसा हो जहां हर कोई शांति और सुरक्षा में अपने सपनों को पूरा कर सके, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या फिर नस्ल का हो। आपको ये भी बता दें कि ट्रंप ने जो है गाजा जंग को रोकने के लिए एक 20 पॉइंट वाला प्लान पेश किया था और संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव ने गाजा में एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि ISF को अनुमति दी थी। इसका मकसद जो है गाजा में इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स को तैनात करना है ताकि युद्ध विराम लागू हो सके और नागरिकों को यहाँ पर सुरक्षा दी जा सके। अभी तक किसी देश ने अपने सैनिक भेजने पर सहमति दी नहीं है, हालांकि जो ट्रंप का प्रशासन है इस पर दबाव डालने लगा है। अमेरिका चाहता है कि कई देशों के सैनिक जो है फोर्स में शामिल हो ताकि हमास पर दबाव बने, लेकिन अगर अन्य देश सुरक्षा और राजनीतिक जोखिम की वजह से हिचकिचा रहे हैं तो कोई भी देश जो है हमास से लड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहता है। अब देखिए, ऐसी ही इंटरनेशनल खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।